हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सीजीएल 2019 के मार्क्स है जो 9 को रिलीज हो जाएंगे, बट उस तारीख तक बहुत सारे कैंडिडेट्स इतने डिलेमा में हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, स्पेशली 18 नवंबर के। और अब तक जितना मैंने एनालिसिस किया है, अब तक मुझे इतना यही मिला है कि जो 18 नवंबर के साथ इनजस्टिस हुआ है कैंडिडेट्स के साथ, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मतलब कि एक तरीके से ये बोलूं कि अगर आपने एक या दो सिली मिस्टेक कर दी, आप कंपटीशन से बाहर हो। अब मैं आपके साथ 20 एंट्रीज मतलब कि 20 कैंडिडेट्स का डेटा शेयर करूंगा जो 18 नवंबर के होंगे। ये वेरीफाइड डेटा है 20 कैंडिडेट्स का, जिसमें आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है, और आपके कितने चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। देखिए, जो पिक्चर है वो तो नो को ही क्लियर हो पाएगी जब आपके मार्क्स रिलीज हो जाएंगे, बट उससे पहले जो आपका एक वीक है उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सीजीएल 2020 की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो उसमें आपको काफी बेनिफिट होगा कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं और आप सेफ हो, या फिर आपको ये पता चल जाए कि हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है और मुझे नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं एवरेज ले रहा हूँ टायर 3 की, जो आपका डिस्क्रिप्टिव था, वो मैं ऑन एंड एवरेज 55 मार्क्स के अराउंड ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हर मार्क्स पर, जैसे अगर आपके मार्क्स 190 थे या 192.5 थे या आपके मार्क्स 187.5 थे, तो कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप पहली एंट्री में देख रहे होंगे कि यूआर कैटेगरी से कैंडिडेट ने स्कोर किया ओवरऑल रो मार्क्स 534 534 मार्क्स, जिसमें क्वांट क्वांट में स्कोर था 197.5, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऑन एंड एवरेज टायर 3 में ऑन एंड एवरेज ले रहा हूँ 55 मार्क्स, ठीक है। अगर मैं 534 में 55 ऐड करूं तो स्कोर हो जाएगा आपका 189 के अराउंड, 190 मान लेते हैं, 190, ठीक है। और जो आपकी यूआर की कट ऑफ है वो इस कैंडिडेट ने क्रॉस की है, लिस्ट 3 में नाम है। तो जो इसके स्कोर है वो कितना इंक्रीज हुआ है, अराउंड 35। मतलब कि 197.5 पे आपका 36 के अराउंड स्कोर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब कि आपका जो स्कोर है 197.5 के अराउंड है, तो आपका स्कोर 35 और 40 के बीच में इंक्रीज होने के चांसेस हैं, जो मुझे डेटा से लगा, ठीक है। अगले कैंडिडेट की बात करते हैं। अगले कैंडिडेट जो कि ओबीसी कैटेगरी से था, और मैं इसकी कट ऑफ बता दूं, जो कि ओबीसी में 593 कट ऑफ लगी है। बट इस कैंडिडेट ने क्या है कि इसका जो क्वांट का स्कोर है वो 200 आउट ऑफ 200 है, ठीक है। इससे तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं कि आपने एक या दो सिली मिस्टेक कर दिया, आप कंपटीशन से बिल्कुल बाहर थे, ठीक है। 520 मार्क्स थे, ओबीसी कैटेगरी से था, 200 इसने स्कोर किए क्वांट में, और इसने इसका जो नाम है वो लिस्ट 3 में है, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें 520, अगर इसमें हम 55 मार्क्स ऐड करें तो बनते हैं 575, ठीक है। 575, 200 मार्क्स, और 200 मार्क्स अगर हमारे 197.5 पे 35 से 40 मार्क्स बढ़ रहे थे, तो हम मेरे अकॉर्डिंग जो 200 पे है वो 45 मार्क्स के अराउंड बढ़ रहे हैं, 45 मार्क्स के अराउंड बढ़ रहे हैं। तो इसके जो स्कोर है वो बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका 620 के अराउंड, ठीक है। 620 के अराउंड, मतलब कि 520 स्कोर करने के बाद रो स्कोर आउट ऑफ 600, वो यूआर की कट ऑफ
यूआर की कट ऑफ क्लियर करने में काफी दिक्कत हो रही है, एक बहुत बड़ा बैरियर बन गया है। ठीक है, 200 स्कोर करने के बाद भी। ठीक है, एक नेक्स्ट कैंडिडेट है जिनके मार्क्स हैं 519 और इनका लिस्ट 3 में नाम है। जैसा कि मैंने बताया कि लिस्ट 3 में इसका 197.5 पे 30 मार्क्स 35 से 40 मार्क्स के अराउंड बढ़े हैं। ठीक है, 520 मान लेते हैं और यहाँ पे आपके मार्क्स कितने बढ़ गए, 35 के अराउंड। ठीक है, तो कितना हो गया 555, 555 मार्क्स के अराउंड बन गए इनके, और इनका लिस्ट 3 में नाम है, मतलब कि 593 पे इनकी कट ऑफ थी। तो जो हमारा यूआर का सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं यूआर की कट ऑफ में नहीं बन पा रहा है। ठीक है, मतलब कि 555 और आपको 24 नंबर में और 45 नंबर ये, तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, 69 अराउंड 70 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है, जो आपका टायर 3 था, मैंने 55 वैसे बहुत ज्यादा लिया है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा है, बट जैसा कि कंपटीशन है कैंडिडेट्स का, तो इसलिए प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैंने 55 को रखा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर फैकल्टी हैं जो कि अराउंड 60 के अराउंड आपका टायर 3 का स्कोर देख रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग 55 है। ठीक है, तो जो आपकी 593, तो इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट देखिए आप, 525 ओबीसी। ठीक है, 195 सेम है, बट मुझे नहीं लगता कि इस कैंडिडेट का भी यूआर की लिस्ट से, यूआर से जो कि आपकी 624 नंबर कट ऑफ है, उस पर सिलेक्शन बन पाएगा, क्योंकि उसके लिए जो मैं एवरेज ले रहा हूं शायद हो जाए, बट जो चांसेस हैं, जो एवरेज स्कोर है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई भी हर कैंडिडेट ये बोल देगा कि मैं अबोव 70 स्कोर करूंगा। ठीक है, अबोव 70 स्कोर करने के लिए आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा टॉपिक था उसके बारे में मुझे नहीं लगता कोई भी तैयार होगा जैसा टॉपिक आया था। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट पर चलते हैं। जैसे नेक्स्ट कैंडिडेट का स्कोर आया है 554 ओबीसी कैटेगरी से, 195 इन लिस्ट 3। अगर जो मुझे लगता है 195 पे आपके 30 टू 35 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बनते हैं 584। ठीक है, ये एक मिनिमम स्कोर है 584, इसमें 5 नंबर और बढ़ सकते हैं अगर हम मैक्सिमम स्कोर देखें तो, जो कि आपका 590 हो जाएगा, बट मैं 584 पर ही बात करूंगा। तो 55 नंबर और इसमें ऐड कर ले तो ये काफी सेफ है, और मुझे लगता है कि ये कैंडिडेट यूआर की सीट ऑक्यूपाई कर सकता है, अगर अगर इसके थोड़े से अच्छे मार्क्स आ जाए टायर 3 में। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट कैंडिडेट है 530 ओबीसी में, और इनका स्कोर है जो 197.5 है इन लिस्ट 3। जैसे मैंने बताया 197.5 पे 35 से 40 के बीच में इंक्रीज हो रहा है, 35 से 40 इनका स्कोर हो गया 565। ठीक है, 565 35 और 24, तो कितना हो गया आपका 59। तो 59 मतलब कि मुझे लगता है कि ये कैंडिडेट आपका यूआर कैटेगरी में आ सकता है, यूआर कैटेगरी में आ सकता है, बट अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो वो अच्छी पोस्ट सिक्योर कर सकता है विद द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडिडेट पर चलते हैं जिसमें 570 ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है, अच्छा स्कोर है। ठीक है, 195 इन लिस्ट 3, जिसमें इसको 30 टू 35 का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, 600 के अराउंड इसका रो स्कोर बन जाएगा, और उसके बाद इसका टायर 3 का ऐड हो जाएगा, जो कि मैं 55 के अराउंड बोल रहा हूँ, और ये अच्छी पोस्ट सिक्योर कर सकता है यूआर कैटेगरी से। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 546 विद 200 मार्क्स। जैसा मैंने बताया कि कितने मार्क्स पड़ेंगे, 40 टू 45 मार्क्स विद 200 मार्क्स। ठीक है, 40 टू 45 मार्क्स, इसके कितने मार्क्स बन जाएंगे, 590 के अराउंड हो सकते हैं मैक्सिमम, और 585 585 इनके वैसे मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इनके पास काफी अच्छा चांस है कि ये यूआर की सीट ऑक्यूपाई करें, क्योंकि जो मैं
टायर 3 का स्कोर ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ अराउंड 55 टू 60। क्या बताइए 60 से भी अच्छा स्कोर कर दें। ठीक है, तो ये यूआर से सीट ले सकते हैं और अच्छी सीट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 9 नंबर कैंडिडेट की बात करें, जिसका स्कोर था 554 इन द विद द 200 मार्क्स, तो ये भी कैंडिडेट यूआर की सीट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अच्छा स्कोर है, काफी अच्छा स्कोर है इनका भी। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट कैंडिडेट है 551 551 विद 200 मार्क्स। ठीक है, तो इनका भी काफी अच्छा स्कोर है। जैसा मैंने बताया कि 40 टू 45 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, तो इनका स्कोर बस 590 के राउंड हो जाएगा। 590 प्लस 555 में 645 पे एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, अब 11 नंबर कैंडिडेट की बात देखिए। 479 इनका स्कोर था, रो स्कोर। ठीक है, 184, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो आपका एक पॉइंट था 187.5 के अराउंड वो पॉइंट देखा गया, जो मुझे लगा अब तक। उसके बाद जो स्कोर है इतना ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, 479 इनका स्कोर था और इनका नाम लिस्ट 3 में नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो इनका स्कोर था वो काफी यहाँ पे, भले ही उस पॉइंट से 3 से 4 नंबर कम हो, बट वे 3 से 4 नंबर अराउंड, मुझे लगता है 20 नंबर के इक्विवेलेंट होंगे, जो इसका स्कोर 560 के अराउंड आ गया, सॉरी 550 के अराउंड आ गया, 555 के अराउंड। ठीक है, तो इस वजह से इनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट देखिए 564, बहुत ही अच्छा स्कोर है विद एससी कैटेगरी, विद एससी कैटेगरी और 200 इनका कमांड में स्कोर है। तो आप देख सकते हो कि ये कैंडिडेट आराम से यूआर की सीट ऑक्यूपाई कर लेगा, क्योंकि जो मैं ले रहा हूँ 55 नंबर ले रहा हूँ एवरेज। ठीक है, उससे मुझे लगता है कि इजिली इनको 40 टू 45 का आराम से इंक्रीमेंट मिला होगा, जिससे ये इजिली, अगर 55 से 60 नंबर इन्होंने स्कोर किया, तो ये आराम से यूआर की सीट ऑक्यूपाई करेंगे अपनी ड्रीम पोस्ट के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें 487 एसटी कैटेगरी में, जैसे मैंने बताया कि एक पॉइंट था 187.5 का। ठीक है, उसके बाद 119 का स्कोर था। जहां तक मुझे लगता है 190 पे कोई स्कोर इतना इंक्रीज नहीं हुआ है। 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं, जो मुझे लगता है मैक्सिमम 5 नंबर, 190 नंबर पे। ठीक है, 487 इनका स्कोर था, मैक्सिमम इनका स्कोर 490 पहुंच गया। उसके बाद इन्होंने एसटी की कट ऑफ को क्लियर किया है। ठीक है, विद द लिस्ट 3, मैक्सिमम इन्होंने 60 टू 60, 55 और 60 की जो मैं रेंज ले रहा हूं, जस्ट इन्होंने कट ऑफ को क्लियर किया है। ठीक है, अगर हम 14 नंबर कैंडिडेट की बात करें, 14 नंबर कैंडिडेट जिनका स्कोर 505 था, एक कैंडिडेट गया था आपका 479। ठीक है, अभी कैंडिडेट आया है 505 एसटी कैटेगरी के साथ। ठीक है, 185, इनका भी मार्क्स डेफिनेटली डिक्रीज हुआ है। इंक्रीमेंट का तो मुझे लगता नहीं कि कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा, बट उस कैंडिडेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि इनका जो क्वांट में स्कोर था वो 1 नंबर ज्यादा था। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर डिक्रीज हो गया तो इन्होंने बट लिस्ट में जगह बना ली। ठीक है, जस्ट मुझे लगता है कि इस कैंडिडेट ने लिस्ट में जगह ही बनाई है। ठीक है, इतना ज्यादा वो नहीं है कि ये 4600 4200 ग्रेड पे की जॉब को ऑक्यूपाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट कैंडिडेट है 478। ठीक है, इनका क्वांट में स्कोर काफी अच्छा था, तो 198 आराम से इनको, मुझे लगता है कि 40 के अराउंड इनको इंक्रीमेंट मिला। ठीक है, उसके बाद इन्होंने विद एसटी कैटेगरी की वजह से लिस्ट 3 में जगह बना ली। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, जैसे ये कैंडिडेट है 492 विद द 185 182.5। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि 187 के बाद मार्क्स इतने डिक्रीज हुए हैं, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो 492 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी भी थी। ठीक है, तब भी इनका नाम लिस्ट 3 में नहीं है। एक कोई भी कैंडिडेट आउट ऑफ 200 182.5 स्कोर कर रहा है, मतलब कि 90
परसेंट स्कोर करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। काफी दुख होता है जब ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में पता चलता है, सच में बहुत ही ज्यादा। अब एक कैंडिडेट है 523.5, ठीक है, इनका जो स्कोर था वो काफी अच्छा था, ठीक है, उस वजह से इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का बहुत फायदा हुआ और इनका लिस्ट 3 में नाम आ गया, ठीक है, 523, ठीक है। एक कैंडिडेट जिसको मैं देखकर काफी हैरान हो गया कि इतना अच्छा स्कोर आने के बाद भी उनका लिस्ट 3 में नाम नहीं है, ठीक है। 556 मार्क्स थे इसके यूआर कैटेगरी के साथ और क्वांट में भी कम स्कोर नहीं था, ठीक है, 193 स्कोर। और इनका लिस्ट 3 में नाम नहीं है जो कि मेन लिस्ट है। डेस्ट की लिस्ट में, डेस्ट की जो आपकी 4 नंबर लिस्ट है उसमें नाम है, बट उस लिस्ट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप एज ए एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हो। मैं हैरान हूँ इस कैंडिडेट को लेकर कि इतना अच्छा स्कोर आने के बाद जस्ट ड्यू टू एक डिस्क्रिप्टिव की वजह से उनका लिस्ट में नाम नहीं है, जो कि लास्ट 2 ईयर की जो एफर्ट थे, जो पेरेंट्स के ड्रीम थे, उनकी उसके खुद के ड्रीम्स थे, वो एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ने सब खत्म कर दिए, ठीक है। तो 193 जैसा मैंने बताया कि इस पे भी आराम से मार्क्स तो बढ़े हैं अराउंड 20 to 25, बट मुझे जो लगता है कि यूआर कैटेगरी से थे 556, अगर हम मैक्सिमम 25 मार्क्स भी बढ़ा दें, ठीक है, तो बन जाएंगे 580। तो मार्क्स चाहिए कितने आपके? 44 मार्क्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसके डिस्क्रिप्टिव में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, उस वजह से इनका लिस्ट 3 में नाम नहीं है, ठीक है। मुझे काफी दुख हुआ जब मैंने इसके स्कोर को देखा और मार्क्स को काफी एनालिस किया कि क्या कैसे हो सकता है इतना कम। तो जो 90 नंबर कैंडिडेट है उनके मार्क्स थे 576, काफी अच्छा स्कोर है। और जो इनका क्वांट में स्कोर है वो है 196, ठीक है। तो इनको आराम से 33 के अराउंड इनको इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इनका स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा और ये यूआर कैटेगरी से अगर 55 मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो एक अच्छी पोस्ट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसे ये कैंडिडेट हैं 558 एससी कैटेगरी से हैं, रिजर्वेशन बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, बट जो मैथ्स में स्कोर है वो है 200। जैसा कि मैंने बताया कि 200 पे अराउंड आपका 45 मैक्सिमम इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो इनके पास भी काफी अच्छा ऑप्शन है, ये यूआर से सीट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं 20 नंबर कैंडिडेट। तो ये था आपका, ये बिल्कुल वेरीफाइड डेटा है कि कोई भी मैंने खुद नहीं बनाया है, ये बिल्कुल वेरीफाइड है, ठीक है। तो ये सब था, एक से मैंने आपके साथ 20 कैंडिडेट का डेटा शेयर किया, ठीक है। तो इससे आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अगर आप 18 नवंबर के कैंडिडेट हो, ठीक है। तो आपके कितने चांसेस हैं एक जॉब लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मेरा चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।